Hello, mic check, hello. Okay, so I met some people at the protest who want to say something. अच्छा, तो आप बताइए आप कहाँ से हैं और किस लिए आए हैं इस प्रोटेस्ट के सपोर्ट में? देखिए, हम बिहार से हैं और यह प्रोटेस्ट पूरे जनमानस और जनहित में हो रहा है। जिस तरह से पेपर का लीक होना हमारे बच्चे ही नहीं, हमारे देश से खिलवाड़ होने जैसा है, और देश से खिलवाड़ हो वह देशवासी कतई स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम आवाम उपस्थित है ताकि हमारे देश से, हमारे भविष्य से कोई खिलवाड़ न करे, और कोई खिलवाड़ करे तो वो सही सलामत भी हमारे हिसाब से न रहे, उसे पद रिक्त किया जाए। अच्छा, क्या करते हैं आप? जी, मैं तो गांव में रहता हूं और अपना खेती बाड़ी है। मैंने बच्चों की नीट की पेपर लीक की बात सुनी, और यह पहली बार नहीं हुआ जिसे कि क्षमा याचना किया जा सके। कई बार और कई तरह के विषयों के पेपर लीक हुए जो हमारे ही लिए नहीं, हमारे देश के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, सबके लिए दुखद बात है। मगर एक ही बात है कि हमारे नेताओं के लिए सुखद बात है, क्योंकि जब भी पेपर लीक होता है तो किसके लिए होता है? अमीर के बच्चों के लिए होता है, नेताओं के बच्चों के लिए होता है। जब पेपर लीक होने का मतलब है कि पेपर बेचते हैं, पेपर लीक कराने का मतलब होगा कि पेपर बेचते हैं और उससे पैसा बनाते हैं। तो ये दो ही तरह के लोगों का फ़ायदा होता है। अगर पेपर बेचते हैं तो पेपर खरीदने वाला भी अमीर का बच्चा होता है, और उसी पेपर के आधार पर वो पढ़ लिख करके पास हो जाता है और नौकरी भी पा लेता है, और गरीब के बच्चे पढ़ लिख करके भी पीछे रह जाते हैं, नौकरी नहीं पढ़ते हैं। स्थिति यह होती है कि डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, और डॉक्टर बना तो क्या किया, ऑपरेशन करने गया तो पेट फाड़ दिया, कैंची उसी में छोड़ दिया, सुइया से सी दिया और फीस ले लिया। उसके आदमी मर गया, उसके पॉकेट में पैसा आ गया। तो ये हमारे देश की इस विडंबना की स्थिति है। आप ऐसा भी देखते हैं कि इंजीनियर लोग बनते हैं और वैसे ही पेपर लीक के माध्यम से वो पास कर जाते हैं, और होता क्या है कि निरंतर पुल पुलिया ढाते रहता है। तो उसमें फ़ायदा किसको होता है? सरकार को। हम तो कहेंगे कि सरकार पुल पुलिया ढहवाती है। आज पता चला कि पुल पुलिया बना 6 महीना भी नहीं चला और पुलिया ढह गए। तो तमाम जनमानस का उसमें पैसा लगता है, और बेनिफिट सरकार और ठेकेदार के होता है, उनके रिश्तेदार का होता है। तो इस पेपर लीक से, इस बिगड़ी व्यवस्था से सिर्फ अमीरों को फ़ायदा और गरीबों की हानि होती है। तो वैसे में हम चाहेंगे कि हमारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो और मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा हो। कोई बड़ा हो ना कोई छोटा हो, सब बराबरी हो। हमारा समाज समता मूलक हो, ना हमारे समाज में छुआछूत की बीमारी हो, ना जात पात की बीमारी हो। हमारे समाज में देश की विकास की बात हो, सभी को इंसानियत की नज़र से देखा जाए, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, कोई पेपर लीक ना हो। तो इस तरह की हम चाहते हैं कि हमारे देश में व्यवस्था बने। अच्छा, जिसका हम ये प्रोटेस्ट में रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जो हैं एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने कहा है यहाँ पे ये प्रोटेस्ट में ये जितने भी लोग आ रहे हैं, हाँ, ये दहशतगर्दों की बी टीम है। तो क्या आप दहशतगर्द हैं? जी, आपको कैसा लगता है कि हम दहशतगर्द हैं? तो वो भटियारा चोर है। हम दहशतगर्द हैं? हम देश के नागरिक हैं, हम अपनी बात को रख रहे हैं। तो हम चोर हैं, बदमाश हैं, देशद्रोही हैं, पाकिस्तानी हैं, जो भी कह लीजिए। लेकिन आप पेपर लीक पर लीक कराते जा रहे हैं, तो आप देशभक्त हैं? आप देशभक्त हैं। हम आपके त्रुटियों को उजागर कर रहे हैं तो देशद्रोही है। तो भैया, हम देशद्रोही रहेंगे? हमको मरवा देना। हम बिहार छोड़ करके दिल्ली में आए हैं, हमारे साथ कोई है नहीं, हम अकेला है। 2-4 भी मिल करके हमको मार दे, लेकिन हमारी आवाज़ को नहीं दबा सकता है। इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि मेरी आवाज़ को नहीं दबा सकता है,
हमें मार दे, हमारी आवाज़ को नहीं मार सकता है।